ऑन सेलिंग अ चेयर फॉर ₹720 अ मैन गेन्स 20%, यानी 20% का अगर प्रॉफिट होता है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर इज। तो एग्जैक्टली जो सेलिंग प्राइस है तो यह दिया है हमें 720, प्रॉफिट दिया है 20%, कॉस्ट प्राइस हमें पूछा है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अगर इसमें प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया है तो 20 दिया है, तो 20% इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस दिया है 720, तो 720 कॉस्ट प्राइस को हम यहाँ एक्स प्रिज्यूम कर रहे हैं, इसको अगर हम x यहाँ प्रिज्यूम करते तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये जो 20% है तो 20 को लिख सकते हैं 20 डिवाइडेड बाय 100, जो वैल्यू आ जाएगा, इसको डिनोमीटर को सेपरेट करते तो हो जाएगा 720 माइनस एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये हमारा प्रॉफिट में। तो यहाँ एग्जैक्टली क्या होता है ना कि जब आप यहाँ दोनों साइड में 100 से डिवाइड करते, यहाँ 100 से डिवाइड किया तो इसको यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है 100 को, क्योंकि ऑलरेडी अपने यहाँ परसेंटेज में लिखा है, तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है कैलकुलेशन में। एक तो आप इधर से 100 से डिवाइड कर सकते हैं, या इस पर्टिकुलर वैल्यू को हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर इसको अगर सॉल्व करें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये इस 1 को अगर हम यहाँ प्लस जाके करते हैं तो 20/100 को हम 1/5 लिख सकते हैं, 1/5। तो 1/5 प्लस 1 इज इक्वल टू 720 डिवाइडेड बाय एक्स कह सकते हैं। तो डिनोमीटर सेम करने के लिए हमने क्या किया, इसको 5/5 से मल्टीप्लाई किया, तो 5 प्लस 1 ये हो गया 6/5। तो 6/5 इक्वल टू 720 डिवाइडेड बाय एक्स आ गया ये वैल्यू। दोनों का रेसिप्रोकल करते हैं, इसको ऊपर इसको भी ऊपर, तो ये 5/6 इक्वल टू x/720 हो जाएगा। इसको 720 से मल्टीप्लाई किया, ये 5/6 होना चाहिए था, और यहाँ इसको भी 720 से मल्टीप्लाई किया, इससे ये वैल्यू कट गया। तो x जो हमने कॉस्ट प्राइस माना था, तो 12 फायदा 600, तो 600 जो है तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ रहा है इस पर्टिकुलर जो भी हमें प्रॉब्लम दिया था इसका। तो जो भी हमें प्रॉब्लम दिया था तो उसका आंसर आ रहा है 600। सेकंड नंबर का प्रॉब्लम है, ऑन सेलिंग अ आर्टिकल फॉर ₹630 अ मैन लूजेस 10%, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। तो सेलिंग प्राइस हमें दिया है, तो सेलिंग प्राइस दिया है हमें 630, लॉस परसेंटेज दिया है 10%, जिसको हम लिख सकते हैं 10/100, जो हो जाएगा 1/10। कॉस्ट प्राइस हमें पूछा है जो हमने एक्स प्रिज्यूम किया है, एंड लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। एंड लॉस परसेंट का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं लॉस डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ 100 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो लॉस बाय 100 इज इक्वल टू CP माइनस, हमने क्या किया डिनोमीटर को सेपरेट किया, CP माइनस CP माइनस SP माइनस CP। तो CP कॉस्ट प्राइस है और SP क्या है तो सेल प्राइस है। तो ये लॉस परसेंट कितना दिया है, तो हमने देखा लॉस परसेंट का वैल्यू आया था 1/10। ओके, लॉस परसेंट का वैल्यू आया था 1/10, एंड जो कॉस्ट प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा माइनस सेल प्राइस। तो हमें सेल प्राइस दिया है 630, कॉस्ट प्राइस हमने प्रिज्यूम किया है x, तो यहाँ कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं। तो अगर हम ये जो पर्टिकुलर चीज़ है तो इसको यहाँ शिफ्ट करें, और ये चीज़ है इसको यहाँ शिफ्ट करें, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा 630 डिवाइडेड बाय एक्स इक्वल टू 1 माइनस 1/10। तो इसका डिनोमीटर सेम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको 10/10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 10/10, तो हो जाएगा 10/10 माइनस 1/10 इक्वल टू ये क्या होने वाला है, तो ये 9/10 होने वाला है, यानी कि 630/x इक्वल टू वैल्यू आ रहा है 9/10। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूँ, इसका रेसिप्रोकल करूँ और इसका भी रेसिप्रोकल करूँ, तो x/630 का वैल्यू आ रहा है 10/9। दोनों साइड को हम 630 से मल्टीप्लाई करेंगे, 630 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 630 से ये 630 चला गया, तो x जो है तो इसका वैल्यू का 997, तो ये हो रहा है 700। तो हमें यही पूछा था कि कॉस्ट प्राइस क्या है, तो कॉस्ट प्राइस का वैल्यू आ गया 700 रुपीज़, जो हमने ये प्रिज्यूम किया था। जो भी हमें गिवन प्रॉब्लम दिया था तो इसका ये सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम लिया है क्वेश्चन नंबर 3,
there would be a 10% loss if a toy is sold at rupees 1080 at a per piece. At what price it should be sold to earn a profit of 20%. तो हमें पहले क्या है, तो एग्जैक्टली कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा और फिर देखेंगे उसके ऊपर हमें 20% प्रॉफिट से कितना हो जाएगा. तो सेलिंग प्राइस दिया है 1080, कॉस्ट प्राइस हमने एक्स प्रिज्यूम किया है, लॉस दिया है हमें 10%, तो 10% 10/100 लिख सकते हैं, तो 1/10 हो जाएगा. तो लॉस परसेंट जो है तो उसका फॉर्मूला है CP माइनस SP डिवाइडेड बाय CP, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100. दोनों साइड से अगर 100 हम डिवाइड करते हैं तो लॉस क्या हो जाएगा, लॉस डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू CP बाय CP माइनस SP बाय CP मल्टीप्लाइड बाय 100/100. तो 100/100 ये तो कटने वाला है. तो लॉस बाय 100 का जो हमें फॉर्मूला दिया है परसेंट का, तो इसका वैल्यू क्या है 1/10 आ गया ऑलरेडी. तो ये 1/10 अगर हम यहाँ लिखते हैं और CP/CP तो 1 हो जाएगा, माइनस SP दिया है 1080 एंड कॉस्ट प्राइस जो हमने प्रिज्यूम किया है X. तो अभी हम क्या करेंगे, इस पूरी टर्म को यहाँ शिफ्ट करेंगे, इस पूरी टर्म को यहाँ शिफ्ट करेंगे और इस पूरी टर्म को यहाँ शिफ्ट करेंगे. तो इससे क्या हो जाएगा 1080 डिवाइडेड बाय X, ये क्या हो जाएगा 1 - 10 हो जाएगा. कि जो दोनों को डिनोमीटर सेम करने के लिए हम यहाँ 10/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा 10/10 माइनस 1/10. तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/10 हो जाएगा. तो यानी कि जो 1080 है, तो 1080 डिवाइडेड बाय X किसके बराबर आ गया, तो 9/10 के बराबर आ गया. दोनों का रेसिप्रोकल लेते हैं, तो इसको रेसिप्रोकल किया तो ये ऊपर, इसका रेसिप्रोकल किया तो ये ऊपर. तो X/1080 किसके बराबर आ रहा है, तो 9/10 के बराबर आ रहा है. यहाँ हम 1080 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी हम 1080 से मल्टीप्लाई करेंगे. 9 × 9, 1 बैलेंस 9 2 तो 120 आ रहा है ये. तो X इक्वल टू यहाँ 1080 कट जाएगा, तो ये टोटल वैल्यू आ रहा है 1200. यानी कि अगर उसकी कॉस्ट प्राइस क्या रहेगी 1200 का चीज़ अगर हम 1080 में बेचेंगे तो हमें लॉस होगा. तो हमें तो इसके ऊपर प्रॉफिट चाहिए. तो इसका अगर हम 20% निकालें, तो X का अगर हम 20% निकालें तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, X है 1200 मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय 100. तो यहाँ देखेंगे ये 0 कट जा रहा है, तो रहा है 240. यानी कि 240 रुपीज़ हमें एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा. तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है कॉस्ट प्राइस तो सेलिंग प्राइस जो है, तो सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. तो ये होना चाहिए जिसमें हमें सेलिंग प्राइस कितना चाहिए 20% प्रॉफिट का. तो कॉस्ट प्राइस तो हमें मिला है 1200, प्रॉफिट हमारा आ जाएगा 240. तो ये ऑलरेडी 1440 रुपीज़ में बेचना चाहिए सेलिंग प्राइस. तो ये हमारा इसका प्राइस है. जो भी प्रॉब्लम दिया था उसका ये आंसर है 1440 आना चाहिए. अगर हम ऑप्शन में देखते हैं, तो हम यहाँ देख सकते हैं 1440 जो है, तो हमें यहाँ दिया है. क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा. तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एन आयरन बॉक्स इज सोल्ड एट अ गेन ऑफ ₹16% इफ़ इट वर सोल्ड फॉर ₹20 मोर. यानी कि जो भी प्राइस बेचा उससे अगर हम 20 रुपये अगर ज़्यादा में बेचते, देयर वुड हैव बीन अ गेन ऑफ 20%. यानी कि हम 20 रुपये और ज़्यादा में बेचते तो हमारा गेन कितना होता था, तो 20% होता था. द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आयरन बॉक्स इज. तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या कह सकते हैं, देखिए हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है 16% हो रहा है. प्रॉफिट प्लस ₹20 ऐड करें तो 20% प्रॉफिट हो रहा है. तो अगर हम देखें यहाँ और यहाँ ये गैप 4% का है. तो यानी कि अगर हमने कॉस्ट प्राइस को प्रिज्यूम किया X, तो X का अगर हम यहाँ से यहाँ गैप कितना है 4% का है. तो 4% को लिख सकते हैं X अब 4% इज इक्वल टू क्या आ रहा है, तो ये 20 आ रहा है. तो यानी कि हम लिख सकते हैं X इंटू 4/100 इक्वल टू 20. अगर हम यहाँ 100/4 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ भी 100/4 से मल्टीप्लाई करें,
100 से 100 गया, 4 से 4 गया, तो x इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 4 1 द 4, 4 5 द 50, तो ये वैल्यू हो जाएगा टोटल, तो हो जाएगा 5000 होना चाहिए, 4 5 द 50। हाँ, तो यानी कि कोई भी चीज़ है 5000 है, तो 5000 का अगर 4% निकालते हैं तो 20 आना चाहिए। हम निकाल के देखते हैं, तो 5000 जो है, 5000 का 20% कितना आएगा, तो यहाँ 1 0 1 0 गया, 1 0 1 0 गया, तो ये सॉरी ये 4% चेक करना था हमें, 4%, तो 5 4 ज़ा 20, तो ये 200 हो रहा है। तो करेक्शन हल्का सा यही है, क्योंकि हमने यहाँ गलती से 200 लिया, ये कितना होना चाहिए था, 220 होना चाहिए था, राइट। तो अगर हम इसको वापस करते हैं, तो हमने क्या लिया, तो यहाँ 20 था, तो 20 को हमने 100/4 से मल्टीप्लाई किया, तो 4 1 दा 4 5 दा, तो ये 500 आ गया। तो ये नहीं कि जो भी कोई चीज़ रहेगा हमारा, तो उसका प्राइस क्या रहेगा, तो 500 रहेगा। अगर हम x जो है यानी कि 500 जो है, 500 का अगर 4% लेते हैं, 0 0 0 0 गया, तो ये 20 आ रहा है। तो यानी कि कोई भी चीज़ रहेगा तो उसका प्राइस कितना रहेगा, तो 20 मीन्स 4% उसका 20 आ रहा है, तो ये तो सही है। अभी हम देखते हैं कि प्रॉफिट अगर 16% सही आ रहा था क्या, इसका अगर हम 16% लेते हैं, तो 50 इंटू 16% करते हैं, मान लीजिए 16% को लिखा हमने 16/100, तो ये हमने ये 0 गया, ये 0 गया, तो 0 गया, तो ये हो गया 80। यानी कि कोई भी चीज़ हमने कितने में बेची रहेगी, तो 80 में, 580 में बेची रहेगी। कॉस्ट प्राइस प्लस ये क्या होता है हमेशा, तो ये वैल्यू क्या है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट मिलकर है। वैसे ही अगर हम 20 अगर एक्स्ट्रा बेचते थे तो कितना होता था, 600 होता था। 20 एक्स्ट्रा करने के बाद 580 को बेचा ना, तो 600 अगर हम बेच रहे हैं, तो यानी कि 500 का अगर हम 20% करते हैं, ये 0 गया, तो ये हो गया 5 to the 100, $500 का हमें 20% करना है, ये 0 गया, 0 गया, तो ये तो कितना हो गया, 100 रुपीज़ हो गया। यानी कि अगर ये 100 रुपीज़ बच रहा है, यानी कि 500 का अगर हम 20% करते हैं, तो क्या होता है, 500 तो हमारा कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट हमारा 100 है, तो ये प्रॉफिट है, तो हमें 600 में बेचनी होती थी। तो यही हमारा आंसर है, कितने में बेचना है, तो 600 में बेचना है, तो हमें क्या होगा, तो 20% प्रॉफिट हो जाएगा। गिवन प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है। नंबर 5 है, अ मैन सोल्ड 10 eggs फॉर ₹5 एंड गेन 20%, हाउ मेनी एग्स डिड ही बाय फॉर ₹5। तो हमें तो कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो पहले हम देखते हैं, तो प्रॉफिट क्या दिया हमें, 20% दिया। तो यानी कि 10 एग उसने बाय किए एट ₹5। तो अगर हम इसको अगर सॉल्व करते हैं, तो उन्होंने क्या दिया है, 10 eggs इक्वल टू ₹5। तो 1 egg का एक यहाँ 10 से डिवाइड किया, यहाँ से भी 10 से डिवाइड किया, तो 1 egg जो है तो उसने कितने में बेचा, 0.5 रुपीज़ में बेचा, हम ऐसा कह सकते हैं। लेकिन ये जो सेलिंग प्राइस है, तो यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है, तो 1/2 लिखते हैं, ये आसान रहेगा। तो 1/2 रुपीज़ में उसने बेचा, और प्रॉफिट कितना है उसमें, तो प्रॉफिट परसेंटेज है 20%, यानी 20/100 इक्वल टू 1/5 कह सकते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा फॉर्मूला है प्रॉफिट का फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंटेज का, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसमें अगर 100 से डिवाइड करते हैं, तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू सेलिंग प्राइस था हमारा कितना था, सेलिंग प्राइस था हाफ, माइनस कॉस्ट प्राइस हम एक्स प्रिज्यूम करते हैं, डिवाइडेड बाय एक्स हमने यहाँ प्रिज्यूम किया। तो यहाँ 100 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ डिवाइड किया। तो प्रॉफिट हमें कितना दिया है, तो प्रॉफिट दिया 20%, तो 20/100 लिख सकते हैं। तो 20/100 ये हो जाएगा 1/5। 1/5 इक्वल टू, अगर इसको अगर हम 2/2 से मल्टीप्लाई करते हैं,
तो ये वैल्यू क्या होगा हमारा, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1 - 2x डिवाइडेड बाय 2x, ये वैल्यू हो जाएगा यहाँ। अगर हम सेपरेट आउट करते हैं डिनोमिनेटर 1/5 इक्वल टू 1/2x डिवाइडेड बाय 2x, ये हमने सेपरेट आउट किया। तो सेपरेट आउट करने के बाद ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/5 इक्वल टू 1 - 2x - 1। तो दोनों साइड में अगर +1 करते हैं, यहाँ भी +1 करते हैं, यहाँ भी +1 करते हैं, तो यहाँ से ये तो कट जाएगा और इसको हम क्या करेंगे 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वैल्यू हो जाएगा 5/5 + 1/5 इक्वल टू 1/2x। तो ये वैल्यू हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 5, 6 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 1/2x। रेसिप्रोकल करते हैं दोनों साइड से, इसका रेसिप्रोकल किया, इसका किया, तो ये हो गया 5/6 इक्वल टू 2x/1। तो यहाँ से हम 2 से इसको डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं और इसको भी 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से 2 गया तो ये x बचा, तो ये क्या आ गया 5/12। तो जो कॉस्ट प्राइस रहेगा उसका, तो कॉस्ट प्राइस क्या है, तो कॉस्ट प्राइस इसका 5/12 है। तो 5/12 का मतलब यानी कि 5 रुपीज़ ने उसने 12 अंडे खरीदे रहेंगे या 12 एग्स खरीदे रहेंगे, तो ये उसका कॉस्ट प्राइस है। भी प्रॉब्लम था, उसका सॉल्यूशन आ गया 5/12। इसका मतलब क्या है 5/12 का मतलब, यानी कि x इज इक्वल टू 5 रुपीज़ पर 12 एक्स, ऐसे हम कह सकते हैं। हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12x इक्वल टू 5 रुपीज़। दोनों साइड से अगर हम 12 डिवाइड करते हैं 12, तो यानी कि एक अंडे का जो प्राइस है, तो 5 रुपीज़ पर 12 लेंगे तो 1 अंडे का प्राइस है, 1 एग का प्राइस आ जाएगा, 1 एग जो है उसका प्राइस आ जाएगा 5/12 रुपीज़। अगर हम इसको सॉल्व भी करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, लगभग 0.48, फिर उसके बाद 2 बचा 41 के आसपास। तो 1 एग जो है तो ऑलमोस्ट वो 0.41 रुपीज़ के आसपास आएगा उसका वैल्यू। GST ऑन जीन्स इज़ 10%। वन कैन बाय अ पेयर ऑफ जीन्स एट ₹6,600। व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस। तो एग्जैक्टली जो सेल प्राइस होती है जिसमें हम खरीदते हैं, तो उसमें वो क्या होती है, हमेशा कॉस्ट प्राइस होती है, और उसमें जो भी 10% CP यानी कॉस्ट प्राइस का जो भी वैल्यू है उसके ऊपर GST लगती है, कॉस्ट प्राइस का 10%। तो सेलिंग प्राइस हमें 6,600 दे दिया, GST हमें 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस दे दिया, तो कॉस्ट प्राइस को हमने एक्स प्रीज्यूम किया। तो हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 6,600 है। तो कॉस्ट प्राइस हमें पता नहीं, तो एक्स प्रीज्यूम किया, तो ये 10% यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 100 हमने प्रीज्यूम किया। कॉस्ट प्राइस हमारा एक्स है, तो हमने कॉस्ट प्राइस से हमें ढूंढना है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये वैल्यू है 6,600 इक्वल टू +1/, तो ये हो जाएगा, ये 1/10 है, तो इसको हम x/10 लिख सकते हैं। तो इसमें से अगर मान लीजिए ये अगर हम x कॉमन निकालते हैं, तो x कॉमन निकालते हैं तो क्या आ जाएगा 1 + 1/10, ये वैल्यू ओवरऑल, तो ये हो गया 6,600 के बराबर। हमने x कॉमन निकाला, तो ये 6,600 किसके बराबर आ जाएगा, x प्लस, अगर इसका डिनोमिनेटर सेम करते हैं तो इसको 10/10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 + 1 11, 11/10 ये वैल्यू है। इस साइड हम 10/11 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ भी 10/11 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 से 10 गया, 11 से 11 गया, तो ये कॉस्ट प्राइस x बच जाएगा। तो 11 1 दा 11 6 दा 0 तो 600 हो गया। तो 600 × 10, तो ये 6,000 हो गया। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आया, तो रुपीज़, कॉस्ट प्राइस आ गया 6,000 रुपीज़। ये हमारा सॉल्यूशन है गिवन प्रॉब्लम का। डीलर इन कलकत्ता बाई सम गुड्स वर्थ ₹6,000, तो हमें कॉस्ट प्राइस दिया है 6,000। इफ़ द रेट ऑफ GST इज़ 18%, यानी कि एडिशनली उसके ऊपर 18% GST लगेगा। हाउ मच द डीलर पे फॉर द गुड्स बॉट, तो यानी कि जो भी उसने पैसा दिया है तो उसको कितना पैसा दिया रहेगा। तो उसका फार्मूला है कॉस्ट प्राइस जो है, तो उसका वैल्यू तो 6,000 है, तो सेलिंग प्राइस जो रहेगी यानी कि जो खरीदेगा, यानी कि दुकानदार उसको जो बेचेगा, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, तो ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा दुकानदार के लिए।
तो दुकानदार क्या है, तो दुकानदार कॉस्ट प्राइस 6000 का और उसमें 18% GST कॉस्ट प्राइस पे जोड़ देगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, तो हमें 6000 पता है, तो 6000 प्लस 18%, तो 18/100 मल्टीप्लाइड बाई कॉस्ट 1000 कितना है, तो 6000 है। यहाँ से ये ज़ीरो गया, ये ज़ीरो गया, तो ये बचा 6000 प्लस 1080, यानी कि 1080, यानी कि ओवरऑल ये वैल्यू 7080 रुपीज़ के आसपास आनी चाहिए, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है, यानी कि जिसमें वो खरीदेगा उसकी प्राइस आनी चाहिए 7080 रुपीज़। ये जो है, तो ये इसका फाइनल सॉल्यूशन है। क्वेश्चन 8 लिया है हमने, अ टॉय मार्क्ड एट ₹40 इज अवेलेबल एट ₹32, व्हाट % डिस्काउंट इज गिवन ऑन द मार्क प्राइस। तो एग्जैक्टली क्या होता है कि मार्क प्राइस जो है, तो उसका वैल्यू दिया है 40 और डिस्काउंटेड प्राइस है उसका वैल्यू है 32। तो डिस्काउंट परसेंट का फार्मूला होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंटेड प्राइस डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस हमें कितना दिया है 40, डिस्काउंटेड प्राइस है 32, मार्क प्राइस कितना है 40 मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर हम ये करते हैं तो ये हो जाएगा 8/40 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये हो जाएगा 8 1 8, 8 5 40, और ये 5 1 5, तो ये हो जाएगा 20। तो यानी कि ये 20% प्रॉफिट पे हमें मिला है। डिस्काउंट हमें कितना मिला है मार्क प्राइस पे, तो डिस्काउंट जो परसेंटेज मिला है वो हमें मिला है 20%। तो इसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन 9 लिया हमने, मिथिलेश परचेस अ टीवी फॉर ₹10,000 एंड सोल्ड इट फॉर ₹8,000, फाइंड हर लॉस। तो अभी इस केस में कॉस्ट प्राइस हमें दिया है 10,000, सेलिंग प्राइस दिया है 8,000, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, तो कॉस्ट प्राइस है 10,000 एंड सेलिंग प्राइस है 8,000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितना है, कंपेयर करेंगे तो 10,000 के साथ, तो ये मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाएगा। तो 10,000 माइनस 8,000 ये हो जाएगा 2,000, और ये नीचे 10,000 से डिवाइड और मल्टीप्लाइड बाय 100 है। तो यानी कि इस केस में क्या हो जाएगा, 1 0 1 0 1 0 गया, 1 0 1 0 1 0 गया। तो यानी कि यहाँ से भी देखेंगे तो यहाँ 0 1 दिया, ये 0 1 गया, तो यानी कि 10% जो है, तो उसका लॉस परसेंट कितना है, तो लॉस परसेंट आया 10%। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन है।